नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा रहे थे, पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 2 को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यदि 400 रुपये की राशि का मिश्र धन 2 वर्षों में 441 रुपये हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी, आपसे दर पूछा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन में दर निकालने के लिए आप सिंपल से एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो क्या होगा, देखिए दर बराबर हो जाएगा अमाउंट, ठीक है, बट्टा में क्या, प्रिंसिपल, ठीक है, और पूरा का पावर क्या हो जाएगा 1/t, ठीक है। उसको घटा लीजिए आप इससे 1, ठीक है, और टोटल को गुना कर दीजिए किससे, टोटल को गुना कर दीजिए आप 100 से, ठीक है। बस आपका आंसर आ गया। अब देखिए जो भी आपका डेटा है, ठीक है, वो भी जो भी डेटा यहाँ पर गिवन है इसको यहाँ पर पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना है 441 बट्टा प्रिंसिपल कितना 200, ठीक है। टोटल का पावर क्या होगा 1/t, मतलब 1/t क्या है आपका 2, तो 1/2 पावर हो जाएगा -1, ठीक है। और टोटल को गुना करना है कितना से 100 से। पता है ये 100 किस लिए, क्योंकि दर आपको निकालना है इसलिए 100 से गुना करना ही पड़ेगा। अब आगे देखिए 441 किसका स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर, जो 200 दिया हुआ है वो किसका स्क्वायर है, तो 20 का स्क्वायर है, ठीक है। -1 आपको करना है और टोटल को गुना करना है अभी भी 100 से। तो आप जैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे होगा, तो 20 गुना 1 20, 21 से 20 को घटाएंगे 1/20 हो गया, फिर 20 से 100 को जैसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5%, यही हो जाएगा उसका दर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई धन 5 वर्षों में 625 रुपये तथा 7 वर्षों में 784 रुपये हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। यहाँ पर भी आपसे भले ही दर पूछा है लेकिन ये आगे वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, देखिए 2 मिश्र धन और 2 टाइम है। पहला 5 वर्षों में कितना 625 रुपये हो जाता है, जबकि 7 वर्षों में कितना 784 रुपये हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, लगभग हम पीछे वाले ट्रिक की तरह यूज करेंगे, जिसमें क्या हो रहा था, हम अमाउंट लिख रहे थे, बट्टा क्या लिख रहे थे, प्रिंसिपल लिख रहे थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो पहला वाला अमाउंट है बट्टा दूसरा वाला अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। चलिए करके दिखाते हैं पीछे वाले की तरह, लगभग पीछे वाले की तरह, आप सिर्फ ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा 700 कितना 84, ठीक है, 700 कितना 84 बट्टा 625 का पावर, बस यहीं पे थोड़ा सा चेंजेस है। वो क्या है 1/ पहले t हो रहा था ना, तो अब चूंकि यहाँ पे 2 t है तो दोनों को आपस में घटा के लिखेंगे। तो पहला t और दूसरा t दोनों के बीच का अंतर कितना 2, तो हो जाएगा पावर यहाँ पे 1/2 -1, ठीक है। और टोटल को गुना करना है किससे 100 से। पता है ये 100 किस लिए, मैंने पहले ही बताया, चूंकि दर निकालना है इसलिए 100 से तो आपको गुना करना ही है, ठीक है। चलिए आगे आप इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए 784 किसका स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 28 का स्क्वायर, 625 किसका, तो 25 का स्क्वायर, -1, टोटल को गुना करना है कितना से 100 से, ठीक है। 100 से गुना किए। अब देखिए फिर उसी तरह से सॉल्व कीजिए, पीछे जैसे आप सॉल्व किए थे। तो 25 गुना 1 कितना हुआ 25, 28 से घटाएंगे 25 को कितना कितना बचेगा 3/25। अब 25 से जैसे 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 बार में कट जाएगा, और उधर बचा था 3, तो 4 तिहाई 12, आपका कितना प्रतिशत आंसर हो जाएगा 12% आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया इसको थोड़ा सा आराम से देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और ये दिमाग में अच्छी तरह से बैठ भी जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राम ने एक पंखा खरीदा जिसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है उसे, ठीक है, चुकता करना है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 4% हो, वार्षिक ब्याज की दर कितना 4% हो, तथा प्रत्येक किस्त कितना 1352 रुपये उसको देना है, ठीक है। तो उस पंखे का मूल्य क्या था, मतलब वो कितने रुपए में उस पंखे को लिया था, वो आपको निकालना है। देखिए जब भी किस्त वाला सवाल हो ना, इस तरह का किस्त वाला सवाल हो, तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला को लगाइए, या फिर मैं तो यूं कहूँ आप वुल नंबर को समझिए, आपका इस तरह का क्वेश्चन ओरली भी हो जाएगा। देखिए वुल नंबर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, उसका मैंने अलग से टोटल एक अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को ही समझा दिया है उस वीडियो में। मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाके अच्छी तरह से देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ कैसे आखिर इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अगर आपसे पूछे मूल्य क्या था, पहले मूल्य क्या था, एक्चुअली में उसका प्राइस क्या था, उसके लिए क्या करना है, देखिए आपको लिखना है A/, ठीक है,
4 का होल नंबर निकालना है। 4 का होल नंबर क्या हो जाएगा, चलिए मैं दिखाता हूँ, यहीं पे करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, 4 का होल नंबर हो जाएगा, 4 को पहले आप इसमें लिख लीजिए, फ्रैक्शन में लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा 4/100, 4% मतलब क्या 4/100, काटिए इसको तो कितना आ जाएगा एग्जैक्टली 1/25। कितना आ जाएगा 1/25। चूंकि ये बढ़ के आएगा 4% करके हर साल लगेगा ना, तो बढ़ेगा, जो भी मूल्य है वो बढ़ेगा, तो इसलिए इसको दोनों को जोड़ दीजिए। 25 और 1 कितना हो गया 26 बट्टा कितना हो जाएगा 25, 26/25। यही 26/25 यहाँ पर पहले लिखना है। अच्छा ए क्या होगा यहाँ पे, चलिए मैं बता दूँ। ए जो है ना, ए यहाँ पे वो जो किस्त है वही यहाँ पे ए है। ठीक है, जो किस्त है उसी को मैंने यहाँ पे ए लिखा। ठीक है, चलिए तो ए बट्टा क्या हो जाएगा, ए बट्टा हो जाएगा आपका जो आपको होल नंबर अभी अभी आपने निकाला, कितना 26 बट्टा कितना 25। ठीक है, जो भी आपको दिया होगा, ठीक है, जो भी आपका दर दिया होगा उसी का आप होल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको फ्रेश करके लिखता हूँ। ठीक है, फ्रेश करके लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा ए क्या है, अभी भी मैंने बताया कि ए क्या है, जो किस्त आपको चुकता करना है, और नीचे क्या लिखेंगे होल नंबर। होल नंबर कितना आएगा 4% का, अभी भी मैंने सिखाया, तो हो जाएगा 26 बट्टा में कितना 25। ठीक है, चलिए प्लस फिर क्या होगा ए बाई, देखिए 2 बराबर किस्तों में ना 2 बार में देना है, 2 बराबर किस्तों में, इसीलिए नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 26/25 का होल स्क्वायर। अगर 3 किस्तों में होता तो और आगे लिखते हैं प्लस करके, इसी तरह से आगे बढ़ते रहते। ठीक है, उसके बाद जहां तक बोलता हूं वहां तक का सॉल्व करते और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, आई होप आप लोग इसको खुद से कर सकते हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इसका आंसर कमेंट करें। ठीक है, देखते हैं कितनों का आंसर राइट आता है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो ए है ये आपका दिए जाने वाला किस्त है, कितने रुपए करके आपको किस्त चुकाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ऑप्शंस भी है, आप खुद कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज की किसी दर से लगाया जाता है। ऐसा पाया जाता है कि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना 2 वर्षों के, ध्यान से देखिए 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज जो है 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर कितना है 3.15 गुना है। बस ये की पॉइंट है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िए इसको। तो प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो देखिए हमेशा आप एक सिंपल सा ट्रिक लगाइए। ये भले आपको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिख रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल सा ट्रिक लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा, डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा कितना 300, ठीक है, प्लस आर बाय 100। ये 3 वर्ष का डिफरेंस के लिए है। ठीक है, ये 3 वर्षों के लिए डिफरेंस के लिए है। ठीक है, बस आपका आंसर आ गया। तो डिफरेंस देखिए कितना है 3.15 बराबर कितना इधर 300 प्लस आर। आर आपका कितना है, देखिए आर आपका दिया हुआ है, देखिए आर आपका दिया हुआ है, नहीं आर तो आपको निकालना ही है, आर नहीं दिया हुआ है, आर तो आपको निकालना ही है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे 300 प्लस आर बट्टा में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, और ये 100 कट जाएगा तो कितना होगा 315। अब 300 जैसे अपना साइड चेंज करेगा तो कितना आ जाएगा, इधर बच जाएगा सिर्फ घट के 15। तो आर का एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा 15। वही तो आपसे पूछा था आर का वैल्यू क्या होगा, मतलब दर क्या होगा, तो क्या होगा आंसर आपका 15%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि 1000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल की साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि का अंतर बताइए। देखिए आप गलती से भी कंफ्यूज मत होइए कि ये पिछले वाले क्वेश्चन के तरह है, नहीं, वहाँ पे बता दिया था कि एग्जैक्टली 3 साल में इतना गुण, 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज है दोनों का जो अंतर का जो गुना है कितने गुना का हो जाता है वो दिया हुआ था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको क्या दे दिया गया है, एक प्रिंसिपल दे दिया गया है, ठीक है, दर दे दिया गया है, ठीक है, और बोला है कि 3 साल में उसका अंतर क्या हो जाएगा वो पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या एक फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे P इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है, और गुना में कितना 300। देखिए 3 साल के लिए, इसको हमेशा 3 साल के लिए ही यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस देखिए आप पूछा ना 3 साल क्या, ठीक है, इसीलिए तो 3 साल के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो 300 प्लस आर और टोटल का बट्टा में कितना हो जाएगा 100 का क्यूब, 100 का क्यूब। ठीक है, बस आपका आंसर आ गया। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए। देखिए P कितना है 1000,
ठीक है, इंटू आर कितना है, देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर 25। अच्छा अब देखिए 300 प्लस आर, आर कितना था 5, तो 300 प्लस 5 कितना हो जाएगा, गुना में 305 और बट्टा में देखिए यहाँ पर कितना 100 का पावर क्यूब है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 और 6 टाइम 0, ठीक है, कितना 6 बार 0। अब देखिए 3 0 और 3 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 25 से कटेगा ये कितने बार में 1000, 40 बार में। अब 40 से ये कटेगा, एग्जैक्टली कटेगा नहीं 305, क्यों क्योंकि इधर और नंबर आ गया है, 40 से नहीं कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको पॉइंट में, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे लगभग 7.8, एग्जैक्टली 7.8 ही आएगा, लगभग में नहीं 7.8 आ जाएगा, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो अंतर कितने का हो जाएगा यहाँ पे 7.8, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर नहीं भी आए कोई बात नहीं, आप किसको इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से एक एक करके देखिए, ठीक है, और इसका फ्रेश नोट बनाइए आप, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे ही। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।